रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा जो एक कुदरती नुस्खा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जड़ी बूटियाँ, दरख्त, पौधे इनको पैदा किया सिर्फ़ इंसान लिए, और इन सब बूटियों में ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इनके अंदर इंसान के लिए शिफा रखी है। वो अलग बात है, कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, कुछ को अल्लाह इल्म दे देता है और कुछ को इनका इल्म तक नहीं होता, और हम सारी ज़िंदगी उसको बेकार समझते हैं कि ये कारआमद बूटी नहीं है, और ये जो चीज़ है हम उसको काटते हैं, अपनी फसलों से फेंकते हैं। ये नहीं पता कि ये कितनी कारआमद चीज़ है, अल्लाह ने इसके अंदर कितनी शिफा और किस किस मर्ज़ की इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रख दी है। अब मैं आपको एक हमारा इलाका, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक है बूटी जिसका नाम है अक। ये चौड़े पत्तों वाला होता है, और जब इसको तोड़ा जाता है तो इसके अंदर से सफ़ेद दूध की तरह कतरे पानी के निकलते हैं, सफ़ेद जिसको दूध बोलते हैं। और इसका अब मैं आपको एक ऐसा इलाज बतलाता हूँ, और इलाज वो किस चीज़ का है, वो है एलर्जी का। और एलर्जी जितनी भी पुरानी हो, जिस तरह की भी हो, ये अक्सर ख़ारिश कर करके ना तो ये ऊपर खून निकल आता है और ज़ख़म बन जाते हैं जिस्म से। इतनी एलर्जी ज़बरदस्त होती है कि ख़ारिश आदमी कर करके उसके वो ज़ख़म बन जाते हैं। तो अब उसका इलाज बहुत आसान तरीका है, और कोई पैसा भी खर्च नहीं आपका होगा, घर बैठ के आप अपना इलाज करें। और मैं आपको एक और बात बतलाऊं कि ये जो इलाज है ना, ये बहुत आलीशान इलाज है। जो भी ये भाई आजमाए और ख़ुद करे, अल्लाह उसको शिफा दे। अपने दिल के अंदर इसको ना छुपाए कि अब मेरे तो हाथ में ये नुस्खा आया है, मैंने तो आगे किसी को बतलाना नहीं है। ये फ्री में लोगों को ये बतलाएं और ये लोगों के अंदर तकसीम करें ये इलाज, और उनको बतलाएं मेरे भाई इस बीमारी का ये इलाज है ना। ये मेडिसन, इतनी गर्म मेडिसन, फ़लाँ चीज़ इंजेक्शन वगैरह ना इस्तेमाल करें, ये इलाज करें, अल्लाह आपको शिफा देगा। सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 11 दिन, 7 दिन खा लें, 10 दिन खा लें, तो इंशाअल्लाह ये जो मैं आपको नुस्खा बतलाऊँगा, आपके जिस्म के अंदर एलर्जी नहीं ठहरेगी, ये हमेशा जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसको हमेशा नहीं खाते रहेंगे ना, ये जो मैं आपको इलाज बतलाऊँगा, इसको हमेशा नहीं खाएंगे तो आपके वजूद के अंदर कोई बीमारी नहीं ठहरेगी। वो जो ये है ना अक, ये अल्लाह ने एक कुदरती पौधा तैयार किया है, और इसके जो ऊपर फूल होता है, ये ऊपर ना इसके जब ये ऊपर एंड पर ना एक फूल होता है, और आज मैंने आपको इसके फूल का एक नुस्खा बतलाना है एलर्जी का। वो ये फूल है, और आपने करना क्या है, जिसको भी एलर्जी हो, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को एलर्जी हो, आपने सुबह के वक़्त या किसी भी वक़्त आपने इसका ये फूल है ना, जो ये बंद फूल है, इस तरह ये एक खुला फूल होता है इस तरह, इसको नहीं, जो ये इस तरह का बंद फूल होगा ना, इस बंद फूल को आपने इस तरह खोलना है। इसको इस तरह ये खोलेंगे ना, तो इसके अंदर ये एक छोटा सा, और इसके अंदर ये फूल, और ये थोड़ा सख्त होता है, ये होता है, इसके अंदर से ये निकलेगा। इसको इस तरह यहाँ से निकाल लें, ऊपर से ये इस तरह इसको अंदर से निकाल लें, ये निकल जाएगा। और इसी तरह ये आपने से 10 या 11 या 12, इसी तरह ये आपने अलग अलग ये 10-12 इसके अंदर से ये जो बंद फूल होंगे ना, उनके अंदर से ये आपने इसी तरह निकाल लेने हैं। ये लें, अभी ये 2-3 हुए, और ये 4 हुए, और ये 5।
इसी तरह अपना और इसके 10 या 8 फूल इसी तरह ये जो इसके अंदर से ये निकलेंगे छोटे छोटे, ये अंदर ये बंद फूल होगा इस तरह। तो ये बंद फूल के अंदर ये अक्का होगा इस तरह का, ये बंद फूल होगा इस तरह। अभी ये जिस तरह इस तरह ये खुला हुआ ना हो, जिस तरह ये है ये नहीं, जो इस तरह का बंद होगा ना उसको आपने लेना है। और इसको इसी तरह अंदर से ये आपने इसके अंदर से ये छोटा सा एक और फूल निकलेगा ये इस तरह का, ये आप देख लें। इसको इसी तरह से अंदर से आप इस फूल के निकाल लेना है। निकालने के बाद ये कड़वे नहीं होंगे। अब ये बहुत लोग घबराते हैं, ये तो आँख बहुत जहर है, ये फलां नुकसान कर देगा, इसका कोई करीब नहीं जाता। किसी के हाथ पे ये इसका छिट्टा पड़ जाए ना तो वो बहुत परेशान होता हो, ये तो मेरे हाथ पे जहर पड़ गई। अब ये मेरे हाथ में है, कड़वा भी नहीं है और कोई इसका नुकसान भी नहीं है। आप इसको अपने मुंह के अंदर डालें, ये देखें कड़वा भी नहीं है। इसको चबाएं, चबाने के बाद ऊपर से पानी पी लें। ये आप ना इस तरह इन फूलों के अंदर से निकाल के 10 से 11 दिन ये इसी तरह आपने खाना है। कोई इसका ज़ायका ख़राब नहीं है, कोई मेरा मुंह कड़वा नहीं हुआ है, बिल्कुल ज़ायका भी ठीक है और ज़ायका अच्छा भी है। ऊपर से पानी पी लें। आप एक दिन के अंदर ना इस आपके जो फूल हैं आप इसको 10 से 11 दिन इसी तरह आपने खाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके जिस्म के अंदर एलर्जी नहीं ठहरेगी। जितनी पुरानी एलर्जी है, आपने जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है और आपको ज़रा फाका नहीं हुआ किसी मेरी बहन को, मेरे भाई को, तो इंशाअल्लाह ये इस्तेमाल करने से अल्लाह आपको ज़रूर शिफा दे देगा। और ये आगे लोगों तक भी ये इलाज पहुँचाएँ। जो मेरे भाई परेशान है, किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो अल्लाह हमें अजर दे देगा इसका। अगर किसी कोई भाई है वो इस एलर्जी की मर्ज़ में तकलीफ़ के अंदर है, परेशान है, तो हम बस अपने अंदर ये इसको छुपाए रखें कि हमें तो अल्लाह ने इल्म दिया है और हमें तो इस चीज़ का इल्म है, मैं तो इसको आगे नहीं बतलाऊँगा। बस अपना एक टौर और रहना कि मैं तो जानता हूँ, बस कुछ पैसों का मुआवजा करना, ये नहीं करना। ये उनको फ्री में तकसीम करें, इंशाअल्लाह इसके अल्लाह आपको अजर देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये था एलर्जी का इलाज जो मैंने आपको बतलाया है। और इंशाल्लाह ये ख़ुद भी आजमाएं एक दफ़ा और अपने दोस्तों को भी ये बतलाएं और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ये वीडियो, ताकि लोगों को पता चल जाए और लोग अपने घर के अंदर बैठ कर के इसका इलाज कर लें। ये था नुस्खा जो मैंने आपको, एक मुजरब तरीन नुस्खा था, जो ऐसा नुस्खा इंशाल्लाह जो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा, मैंने काफ़ी लोगों को ये बतलाया, उन्होंने किया और अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। 10-11 दिन के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह ये एक वक्त के अंदर 10 या 11 फूल या 12 फूल, ये 8 से 10 या 11-12 तक निकाल लें इनके अंदर से और ये आप खा लें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके वजूद से, इसके खाने से हमेशा लिए ख़त्म बीमारियां कर देगा। आपके वजूद के अंदर कोई बीमारी ठहरेगी ही नहीं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, जो आप इसको आजमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको शिफा देगा।